पूरे पाकिस्तान में उतर गई चीनी सेना। भारत को रातों रात घेरने की तैयारी में आई चीन की सेना। एलओसी सीमा के चारों ओर फैल गए चीन के सैनिक। भारत ने इमरजेंसी लेवल पर पूरी एयरफोर्स उतार दी एलओसी पर। जी हाँ दोस्तों, जिस बात का डर भारत को पिछले 2 सालों से सता रहा था वह आज हकीकत बनकर सामने आ गया है। हालांकि भारत को पता था कि यह दिन भी एक न एक दिन जरूर आएगा, लेकिन यह नहीं पता था कितनी जल्दी आएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज पाकिस्तान के बारे में, जो कल पूरी तरह से चाइनीज कॉलोनी बनकर तैयार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कई न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को अपनी चीनी कॉलोनी बनाने की पूरी तैयारी कर ली है और रातों रात हजारों चीनी सैनिक पाकिस्तान में उतर चुके हैं। और दोस्तों, पाकिस्तानी लोग देश में इस भारी चीनी सैन्य उपस्थिति को लेकर सही महसूस नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, चीन के सैनिकों को सड़कों पर देख पाकिस्तान में ऐसी आशंकाएं हैं कि उनके मुल्क को पहले ही कर्ज के जाल में फंसा चुका चीन अब उनके देश को अपनी कॉलोनी बना सकता है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की गंदे इरादे जग जाहिर है। अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए ये दोनों देश हर समय एक दूसरे को समर्थन करते हैं, लेकिन अब ड्रैगन ने पाकिस्तान से एक ऐसी मांग कर दी है जिसे पूरी करना अब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित होगा। दरअसल चीन को पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह पाकिस्तान में अपने सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना चाहता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीन पाकिस्तान में अपने निवेश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा आउटपोस्ट स्थापित करना चाहता है। दरअसल दोस्तों, चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान मार्ग के रास्ते से मध्य एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है और इसके लिए उसने दोनों देशों में काफी निवेश भी किया है। दोस्तों, पाकिस्तान में चीन ने करीब 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। पाकिस्तान न सिर्फ वित्तीय बल्कि सैन्य और राजनयिक समर्थन के लिए भी चीन पर निर्भर रहता है। इसी का फायदा उठाते हुए चीन अब पाकिस्तान में सुरक्षा चौकियों के निर्माण की अनुमति मांग रहा है, जहां वे अपने चीनी सैनिकों को तैनात कर सके। इस्लामाबाद में मौजूद शीर्ष राजनयिक और सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सैन्य चौकियों को बनाने के लिए बहुत ही तेजी से काम कर रही है। चीन का दावा है कि अगर ऐसा हो जाए तो वह अपनी बेल्ट एंड रोड योजना का सुरक्षित संचालन और उसके विस्तार पर तेजी से काम कर सकेगा। सूत्रों ने बताया कि चीनी राजदूत नोंग रोंग ने इस संबंध में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और सेना प्रमुख बाजवा से बैठक की है। वह इस साल मार्च 2022 में ही पाकिस्तान आए थे। मीडिया सूत्रों ने आगे बताया कि चीनी राजदूत लगातार चीनी परियोजनाओं की सुरक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा पर लगातार जोर देता रहा है। चीन पहले ही ग्वादर में सुरक्षा चौकियों की मांग कर चुका है और अपने लड़ाकू विमानों के लिए ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उपयोग करने की मांग कर चुका है। ग्वादर में हवाई अड्डे का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, चीन के राजदूत और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बीच इस बातचीत में कई घंटे लगे और कई दिनों तक यह बातचीत चलती रही, क्योंकि दोस्तों चीन ने साफ तौर पर कह दिया था कि मैं अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को सुरक्षित करना चाहता हूं। और चीन का यह मानना है कि पाकिस्तान की फौज उनको इतनी सुरक्षा नहीं दे सकती, इसलिए वह अपने सैनिकों को पाकिस्तान में उतार रही है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के किस्से भले ही पूरा पाकिस्तान गाता हो, लेकिन अब ड्रैगन यह मांग किसी को नहीं समझा पा रहा है। पाकिस्तान के लोग देश में चीनी भारी सैन्य उपस्थिति के साथ ही सही महफूज नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तानियों में ऐसी आशंकाएं हैं कि उनके मुल्क को पहले ही कर्ज के जाल में फंसा चुका चीन अब उनके देश को अपनी एक कॉलोनी बना सकता है। दोस्तों, दरअसल बीजिंग में चिंताएं हैं कि उइगर चरमपंथियों ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को कमजोर करने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, विद्रोही संगठनों और टीटीपी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कई हमले हुए हैं जिनमें चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। इसमें अप्रैल 2021 में क्वेटा में बम कार का इस्तेमाल कर एक होटल के बिल्कुल नजदीक बम विस्फोट किया गया, जिसमें चीनी राजदूत बाल बाल बचे थे। वहीं इसके 1 साल बाद कराची के कन्फ्यूशियस संस्थान के पास एक बलूच आत्मघाती हमलावर ने चीनी नागरिक को मार डाला था।
और इसी तरह पिछले साल अगस्त में तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के सैनिकों और चीन के सिविल इंजीनियर नागरिक जो कि बांध से जुड़ी एक साइट पर जा रहे थे उस पर अचानक से आत्मघाती हमला कर दिया था। दोस्तों, इस घटना में चीन के लगभग 10 से ऊपर नागरिक मारे गए थे। इसी वजह से चीन पाकिस्तान पर सुरक्षा आउटपोस्ट बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। दोस्तों, इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान को यह भी याद दिलाया है कि उसने एक समय अमेरिका को ऐसी आउटपोस्ट बनाने की इजाजत दी थी। चीन की इस मांग के बाद पाकिस्तानी सरकार अब भारी दबाव में है। चीन ने पाकिस्तान में भारी निवेश किया है और अब वह बिल्कुल सख्त होकर पाकिस्तान से यह मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को चीनी फर्मों को 300 अरब पाकिस्तानी रुपयों का भुगतान करना है। इन कंपनियों के बकाया का भुगतान न करने पर पाकिस्तान को पहले ही बिजली संयंत्रों को बंद करने की धमकी चीन दे चुका है। चीन के कर्ज जाल में फंसा हुआ पाकिस्तान इस समय किसी भी हालत में चीन को नाराज नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर वह ड्रैगन की मांग मानता है तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दुनिया में पहले से खराब उसकी इमेज और ज्यादा खराब होना तय है। लेकिन दोस्तों, बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल चीन ने पाकिस्तान के सामने जो बंकर बनाने और स्थानीय चौकी बनाने की बात कही है, जिसको लेकर वह कार्य भी शुरू कर चुका है और ज्यादातर कार्य निपटा भी चुका है। उसके पीछे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बस एक मुद्दा है। साथ ही चीन यहां पर एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोस्तों, ये बात चीन भी जानता है कि भारत अपने कुछ क्षेत्रों के लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, खासकर पाक अधिकृत कश्मीर के लिए। और भारत की सरकार के उच्च मंत्रियों की तरफ से कई बार पीओके को लेकर बहुत ही सीरियस बयान आए हैं। दोस्तों, चीन की नजर भारत के हर कदम पर है और चीन जानता है कि भारत के रक्षा मंत्री से लेकर भारत के गृह मंत्री तक के बयान पीओके क्षेत्र को लेकर आए हैं। ऐसे में चीन के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का अति महत्वपूर्ण हिस्सा, जो कि पीओके जिसको भारत अपना क्षेत्र मानता है, के भीतर से होकर जाता है। इस बात को लेकर चीन अक्सर सहमा रहता है कि कहीं भारत पीओके पर कब्जा करने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठा ले कि रातों रात 9 साल से चली आ रही चीन की यह परियोजना भारत कुछ ही घंटों में खत्म कर दे। और अगर चाइना पाकिस्तान को जोड़ने वाला पीओके का क्षेत्र भारत ने कब्जा कर लिया तो सीपेक प्रोजेक्ट में $65 बिलियन का निवेश करने वाले चीन को बहुत ही बड़ा सदमा लगेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की इससे बड़ी बेइज्जती नहीं होगी कि 9 साल से चल रही परियोजना को भारत ने मात्र 7 से 8 घंटों का एक छोटे से युद्ध करके पूरी तरह से तबाह कर दिया। और दोस्तों, इसीलिए अब चीन ने पाकिस्तान की सरकार से स्थायी बंकर और चौकियां बनाने की मांग कर दी है और वह इस पर अपना आधा काम भी कर चुका है, ताकि अपने प्रोजेक्ट्स और अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ भारत पर भी नजर रखना चाहता है, ताकि भारत से भी अपने सीपेक प्रोजेक्ट को बचा सके। अब दोस्तों, चीन की इस हरकत के बाद अब भारत ने जहां पहले से इस पंजाब सीमा पर ऐसे 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है, वहीं अब भारत ने अपने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को एक्टिव कर दिया है और इस समय राफेल से लेकर सुखोई 30 और तेजस जैसे घातक फाइटर जेट्स एलओसी बॉर्डर पर तैनात रखे हुए हैं और एलओसी सीमा के नजदीक दौरा करते रहते हैं। अब दोस्तों, इसके अलावा भारत ने एलएसी सीमा के साथ साथ एलओसी सीमा पर भी सैनिकों की भारी तैनाती कर दी है। और दोस्तों, जिस तरह से भारत सरकार के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के द्वारा पीओके पर बयान आता रहता है, उसको देखकर लगता है कि जल्द ही पीओके को लेकर कुछ बड़ी कार्रवाई होगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।